बजट सत्र के दौरान लगातार केवल सदन से हंगामे की तस्वीर निकल कर आ रही है। वहीं कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन किया और साफ तौर पे कहा कि किस तरीके से विपक्ष लगातार उन पर हमला कर रही है। साथ ही उन्होंने एक कोटिंग की है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, जिसके बाद से हंगामा मच चुका है। वहीं विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार सवालों के जवाब से बचना चाहती है, इसलिए भटकाने का काम कर रही है। तो चलिए, तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के सांसद मुकेश राजपूत जी हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर, क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से विपक्ष का कहना है कि सरकार घुमाने का काम कर रही है और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि किस तरीके से उनके लोग जान के दुश्मन बने? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब से बने तब से लेके आज तक उन्होंने जो भी बात कही है, कभी भी कोई ये नहीं कह सकता उन्होंने झूठ कोई बात कही हो। अब कांग्रेस के सहयोगी दल बराबर ही इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं। उन्हें इस बात को भी ये लग रहा है कि झूठ बोल रहे हैं, सदन को गुमराह कर रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं। ये जो सदन में हो रहा है वो पूरे देश ने देखा है। और जो सत्ता पक्ष के लोग जिस तरह से संयम के साथ में सरकार को चलाना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष उतनी ही मैं कह सकता हूँ उद्दंडता कह सकता हूँ, या जिस तरह से वो चलाना चाहते हैं वो निंदनीय है। इस तरह से बैनर लेके, पहले तो मैंने देखा कि मेरी ये तीसरा कार्यकाल है, मैंने कभी नहीं देखा कि बड़े बड़े बैनर लेके वो लोग पहुंच रहे हों। पहले हाँ, प्ले कार्ड तो लेके पहुंचते थे, आज हम देख रहे बड़े बड़े बैनर 4-4 मीटर 5-5 मीटर 6-6 मीटर के बैनर लेके पहुंच रहे हैं। और जो माननीय प्रधानमंत्री यहाँ पर बैठते हैं वहां तक और उसके आगे तक चले जाते हैं, तो इससे क्या समझा जाए। इस तरह के जो विपक्ष का जो क्रियाकलाप है, जो कार्यप्रणाली है, वो ठीक नहीं है। और जो माननीय मोदी जी ने कहा वो सत्य कहा है। मोदी जी हमेशा ही, या भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई चर्चा हुई है उस चर्चा पे जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या सरकार की तरफ से जो भी बातें आई हैं, उससे विपक्ष अपने को असहाय महसूस करता है। किसी पर भी चर्चा हुई हो, अभी तक सदन में जितनी चर्चाएं हुई, वहां पर विपक्ष कहीं ना कहीं असहाय अपने को महसूस करता है, मुंह की खानी पड़ती है विपक्ष को। तो इसलिए मुझे जहां तक है, तो विपक्ष के लोग, कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दल चर्चा से भागना चाहते हैं और सदन को नहीं चलने देना चाहते, हंगामा करते हैं। और इस सदन में तो इतना हंगामा जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की। मैंने तो अपनी 11 साल की कार्यकाल में 12वां साल चालू हो गया, 12 साल के मैंने पहली बार इस तरह से विपक्ष के लोगों का, हाँ विरोध स्वाभाविक है कि विपक्ष का काम है विरोध करना, और विरोध करें। सरकार, सत्ता पक्ष के लोगों का काम है सत्ता, अब सरकार अपनी चलाना, विपक्ष का काम है विरोध करना, विरोध करें, लेकिन एक मर्यादा में, अमर्यादित होके वो इस तरह का विरोध ना करें। और जिस तरह से इस तरह से अमर्यादित होके सीमा लांघ के किया है, हमारे स्पीकर महोदय ने भी कहा है, माननीय कल प्रधानमंत्री ने भी अपने वक्तव्य में कहा है, मुझे लगता है कहीं न कहीं सत्ता पक्ष के साथ में जिस तरह से विपक्ष का व्यवहार है उसको त्यागना चाहिए और सदन को चलने के लिए एक अवसर देना चाहिए, और सदन में चर्चा करें, अच्छे मन से चर्चा करें, और चर्चा से ही निष्कर्ष निकलता है। और जब तक चर्चा नहीं करेंगे तो अच्छे निष्कर्ष नहीं निकलेंगे। सर, वहीं देश के प्रधानमंत्री ने दूसरी बार ये भी कही कि उनके पार्टी के जो पुराने नेता है, फिलहाल अभी वो बीजेपी के सांसद हैं, उनको गद्दार दोस्त की तरफ कोटिंग किया गया है। तो इसको आप किस तरीके से देखते कांग्रेस का हमेशा ही कल्चर रहा है कि सिख समाज को अपमानित करने का, मेरा अपना मानना है। चाहे देश की स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही हों, चाहे स्वर्गीय हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी रहे हों, इन दोनों लोगों ने और कांग्रेस ने हमेशा ही सिख समाज को अपमानित करने का काम, कत्लेआम करने का काम पूरे देश में, जिस तरह से उनके मकानों को जलाना, उनके घरों को जलाना, जबकि इस देश की आज़ादी में सबसे ज्यादा कहीं योगदान है वो सिख समाज, किसी से पीछे नहीं, सिख समाज का बहुत योगदान है। और जो बिट्टू का, जो भारत सरकार के माननीय मंत्री हैं, माननीय मंत्री जी के परिवार का भी बहुत बड़ा योगदान देश की आज़ादी के लिए है। और वो, उनका परिवार आज भी आतंकवादियों से संघर्ष कर रहा है। उनके पिताजी की जान भी इसमें गई थी, शहीद हुए थे। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ, ऐसे परिवार के लोगों को, सिख समाज के जो वर्ग से आते हो, ऐसे लोगों को गद्दार कहना मुझे लगता है कहीं न कहीं पूरे सिख समाज का और पूरे
देश का माननीय मंत्री होने के नाते पूरे देश में माननीय मंत्री जी का जिस तरह से उन्होंने इस भाषा का प्रयोग किया है, वो इस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और एक प्रतिपक्ष के नेता के द्वारा। सर आखिरी सवाल, देश की पहली ऐसी मैं बात करूं सीएम के तौर पर, ममता बनर्जी एक ऐसी सीएम है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपना केस खुद रखा है। वहीं जो एसआईआर को लेकर तमाम कई दिनों से हंगामा चल रहा है, अब आज भी एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, जिसको खुद ममता बनर्जी वो केस को रखेंगी सीबीआई के सामने। इसको आप किस तरीके से? मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी घबराई हुई हैं, और उन्हें लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार बनेगी। इसी तरह मैंने देखा कि बिहार के जब चुनाव था उस समय कांग्रेस के सहयोगी दल किस तरह से निर्वाचन आयोग का घेराव कर रहे थे। आज दीदी सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष स्वयं रख के संदेश देना चाहती कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है और इसे रोका जाए। मुझे लगता है वो घबराई हुई है, उन्हें पहले ही से ही हार दिखाई दे रही है, और इसलिए हार को छिपाने के लिए और उसका हार का ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ने के लिए वो प्रयास कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से राष्ट्रीय टीवी के लिए मैं रिया पांडे।